नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। इतिहास के पन्नों में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज से 494 साल पहले आज ही के दिन रायसेन के इसी ऐतिहासिक जिले पर रानी दुर्गावती ने अपनी 700 राजपूतानियों के साथ जौहर किया था। इतिहास के पन्नों में आज का दिन अपने साथ इस जौहर की दास्तान को हमेशा याद रखेगा। जौहर से हार गया था बहादुर शाह द्वितीय। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पूरे देश के लिए शायद आज का दिन एक आम दिनों की तरह ही होगा, लेकिन रायसेन के लिए आज का दिन अपने आप में रानी दुर्गावती और उनके साथ 700 राजपूतानियों के जौहर के लिए याद किया जाता है। रानी दुर्गावती ने अपने आत्म गौरव के लिए रायसेन किले की अग्निकुंड में 700 महिलाओं बच्चों के साथ किया था जौहर। अपने जीवन का मोह छोड़कर अगले 3 दिनों तक अपने से कई गुनी सैन्य वाहिनी से लड़ते रहे थे राजपूत राजा शिलादित्य। भाई तो क्या है आज का इतिहास, आज के दिन जौहर हुआ था? आज 6 मई है, तो 6 मई 1532 में इस किले को बहादुर शाह द्वितीय जो गुजरात का शासक था उसकी सेनाओं ने घेर लिया था और पराजय की स्थिति सामने आ गई थी। ऐसी स्थिति थी जिसमें या तो ये सरेंडर करते या आत्मोत्सर्ग करते। तो यहाँ की रानी थी दुर्गावती, जो राणा सांगा की बेटी थी और यहाँ के राजा शिलादित्य जो शिलादी के नाम से प्रसिद्ध थे उनकी रानी थी। उसने निर्णय लिया कि किला ऐसे ही सरेंडर नहीं किया जाएगा, स्त्रियां अग्नि में प्रवेश करके जौहर करेंगी और पुरुष अंतिम सांस तक युद्ध करते हुए अपना आत्मोत्सर्ग करेंगे। 6 मई 1532 को किले पर जौहर की ज्वाला जल उठी। उसमें सबसे पहले यहाँ की रानी दुर्गावती ने प्रवेश किया। उसके बाद 700 अन्य राजपूत महिलाओं ने उसमें प्रवेश कर अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर किया। इसके बाद यहाँ के राजा शिलादी 10 मई तक अकेले गिनती के साथियों के साथ युद्ध करते हुए 10 मई को वो मारे गए। वो स्थान है बारादरी में, जहाँ पर शिलादी की समाधि आज भी बनी हुई है। कोई एक तिथि ऐसी होती है जिस दिन योद्धा का जीवन नहीं मृत्यु भी इतिहास रचती है। उसका वही निर्णय, वही बलिदान अपने आने वाली पीढ़ियों की सांसों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान बनकर बस जाता है। 6 मई 1532 ऐसी ही तिथि है। आज से ठीक 494 साल पहले रायसेन की एक स्वाभिमानी रानी की जिद और जौहर ने आक्रमणकारी राजा बहादुर शाह को शिकस्त दी थी। बात तब की है जब रायसेन पर तोमर वंश के शिलादित्य का शासन था। उनका विवाह चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा की पुत्री दुर्गावती से हुआ था। उसी दौरान हुमायूं और शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगान शक्ति के बीच टकराव बढ़ा हुआ था। मुगल बंदरगाह तक पहुंच के लिए गुजरात पर कब्जा चाहते थे। इन सब के बीच गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने व्यापारिक मार्ग पर कब्जे के लिए मालवा पर आक्रमण किया। मध्यकाल तक रायसेन मालवा का प्रवेश द्वार था। ऐसे में रायसेन किले पर कब्जा अनिवार्य था। राजा शिलादित्य की शक्ति को देखते हुए बहादुर शाह सीधे आक्रमण का साहस नहीं कर पा रहा था। उसने धोखाधड़ी की योजना बनाई और अपने अमीर नसन खान को बातचीत के लिए दूत बनाकर भेजा। दूत के प्रस्ताव पर राजा शिलादित्य धार के पास नालछाप जाकर सुल्तान से मिलने को तैयार हो गए, लेकिन वहां पर उन्हें बंदी बनाकर मांडू भेज दिया गया। राजा के पुत्र भूपति राय को यह खबर मिली तो वे एक छोटी सी सेना के साथ मांडू पर हमला करने निकल गए। भूपति राय को किले से हटने का इंतजार कर रहे बहादुर शाह ने दूसरे रास्ते से आकर रायसेन को घेर लिया। उस समय किले की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती और राजा शिलादित्य के भाई लक्ष्मण सेन के हाथ में थी। इसकी सूचना पर भूपति राय मेवाड़ के राजा राणा से सैन्य मदद लेकर वापस लौटे। इससे घबराए बहादुर शाह ने किले पर कब्जे के लिए बंदी राजा शिलादित्य को आगे करके किले का द्वार खुलवाने की कोशिश की, लेकिन रानी यह चाल भांप गई। राजा को अकेले किले में बुलाकर अंतिम हमले की तैयारी की। ऐसे में रानी ने संदेश भिजवाया कि राजा स्वयं दुर्ग में आकर रानी से बात करें। बहादुर शाह ने रानी की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और शिलादित्य को मालिक शेर के पास किले में पहुंचा दिया। अपने
लोगों के बीच पहुंचकर राजा संतुलित हुए। रानी ने उन्हें समझाया कि जीते जी किले को शत्रु को सौंप देने से पूर्वजों की कीर्ति कलंकित होगी। उन्होंने राजा और वहां मौजूद राजपूत सरदारों को अंतिम युद्ध के लिए प्रेरित किया और खुद जौहर के लिए तैयार हो गई। 6 मई 1532 को जौहर हुआ था। आप इतिहास के जानकार हैं, क्या पूरा प्रकरण था? 6 मई 1532 का दिन रायसेन के इतिहास में बड़े ही गौरवशाली अतीत के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ की रानी दुर्गावती, जो राणा सांगा की बेटी थी, राजा शिलादित्य की पत्नी थी, उन्होंने मुस्लिम शासक बहादुर शाह ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने मुस्लिम शासक के सामने घुटने ना टेकने की बात कहते हुए अपनी सेना को और पूरी राजपूतानियों को जोश से भर दिया था, और ये कहकर कि हम अपने प्राणों का न्यौछावर कर देंगे पर हम अपना किला किसी को नहीं देंगे। और ये बात को आगे रखकर रानी ने 700 राजपूतानियों और बच्चों के साथ अग्निकुंड में अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे और अमर बलिदान हो गई थी वो। और इसके बाद चूंकि बहादुर शाह जफर आगे बढ़ रहा था, लेकिन राजा शिलादित्य 3 दिन तक उनसे लड़े। हालांकि वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन बहुत अल्प समय के लिए, कुछ घंटों और एक दिन के लिए बहादुर शाह रायसेन के किले पर काबिज हो पाया था। लेकिन जैसे ही राजा शिलादित्य का बेटा भूपति राय मेवाड़ की सेना के साथ रायसेन की तरफ आया, तो उसने उसको मार भगाया और बस रायसेन के किले पर तोमरों का शासन हो गया। 6 मई को राजा शिलादित्य और उनके भाई लक्ष्मण सेन के नेतृत्व में राजपूत सैनिक केसरिया बाना पहनकर किला छोड़कर शत्रु सैनिकों पर टूट पड़े। यह उनका अंतिम युद्ध था। रानी दुर्गावती को अब यह समझ आया कि बहादुर शाह से युद्ध में हार लगभग पक्की है। फिर उसके बाद रानी महल के नीचे तहखाने की तरफ एक बड़े कुंड में जौहर की आग धधक उठी। रानी दुर्गावती के साथ 700 राजपूतानियों ने अपने बच्चों के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भस्म हो गई। राजपूत अगले 3 दिनों तक शत्रु सेना से जूझते रहे। राजा शिलादित्य 10 मई को बलिदान हुए। उसके बाद ही बहादुर शाह की सेना किले तक पहुंच पाई। हालांकि बहादुर शाह की यह विजय अस्थायी रही। भूपति राय ने लौटते ही बहादुर शाह और उसके सामंत को हराकर रायसेन से भगा दिया। किले पर फिर से तोमरों का कब्जा हुआ। रायसेन के किले में इस जौहर के कई प्रमाण हैं। गजेटियर में भी इसका उल्लेख है।